नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां सांसद, महापौर और पूर्व निगम अध्यक्ष ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर किया महारुद्राभिषेक। आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धूमधाम से मनाया गया पोला त्योहार। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द जारी करने का ऐलान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश को प्रगति के रास्ते पर निरंतर लेकर चलने वाले के दुनिया के जननायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रतापपुर में स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव मंदिर में शिव अभिषेक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विशेष महापौर माधुरी पटेल, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अतिथि के रूप में मनोज तारवाला, पूर्व निगम अध्यक्ष शामिल हुए और भगवान शिव जी का अभिषेक किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गांव के लोग घरों में मिट्टी के बने नंदी महाराज की पूजा अर्चना एवं पोर जाता का पूजा अर्चना कर घर में त्योहार मनाते हैं और कई लोग अपने घर के जानवर को घरों घर घुमाकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही एक गांव गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धनेली ग्राम पंचायत, जहां इस त्योहार के दिन बेलदौड़ का अनोखा परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसके साथ ही साथ कबड्डी, इस प्रकार से अनेकों कार्यक्रम इस त्योहार के दिन मनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गाँव के प्रथम मुख्य गोविंद राम साहू, सरपंच ग्राम पंचायत धनेली, गाँव के ग्रामीण अध्यक्ष एवं पंचायत के सभी पंचायत कर्मी व कई गांव के ग्रामीण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शीघ्र ही दूसरी लिस्ट जारी होगी। और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। बरसात के पानी में भी भारी भीड़ जुट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो उनके जन्मदिन पर संकल्प लिए गए हैं, हमारे कार्यकर्ता पूर्ण करेंगे। रक्तदान से लेकर सभी कार्यक्रम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। सरकार जो दे रही है वो दिलेरी से दे रही है, आप चिंता मत करिए। हमारी योजना जो थी, उन योजनाओं को जो कमलनाथ की सरकार में बंद किया है, हमने पुनः उनको चालू किया है। ट्रांसफर की योजना भी चालू हो गई है और जो जो आवश्यक होगा वो और भी भाजपा की सरकार ही करेगी। किसानों को आज 6,000 रुपये मानी प्रधानमंत्री और 6,000 मानी मुख्यमंत्री, 12,000 रुपये किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में किसानों को सम्मान के लिए देती है, बहनों के सम्मान के लिए देती है। तो इसलिए जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं, आज हर समाज वर्ग, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीब कल्याण महाअभियान के साथ काम में लगी हैं और हमारा संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश आगामी समय में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीदें हैं और कैसे चल रही है? सबसे पहले तो मैं आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनके 73वें जन्म दिवस की बहुत हार्दिक उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से मान सम्मान के साथ भारत के प्रति दुनिया का जो विश्वास जागृत हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्य व्यक्तित्व का परिणाम है। आज दुनिया भारत को आज विश्वास करती है और भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह शुरू कर रही है। ब्लड डोनेशन से लेकर के स्वास्थ्य शिविरों से लेकर ब्लड ग्रुप चेकिंग से लेकर वृक्षारोपण के अभियान और कई प्रकार के काम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर जगह पर, हर इकाई में सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। जहाँ तक आपने जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, जन आशीर्वाद यात्रा आज हमारे संसदीय क्षेत्र पन्ना के पवई विधानसभा में है। इसके बाद शाम को पन्ना नगर में पहुंचेगी। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन और उमंग और उत्साह के साथ जो समर्थन मिल रहा है, ये वास्तव में ही एक ऐतिहासिक यात्रा साबित हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास और गरीब कल्याण किया है, तो अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के बीच जाकर के हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जनता का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं एक साथ पूरा मध्य प्रदेश ट्रैवल क्षेत्र होगा, 5 यात्राओं से जो निकली है, 5 यात्राओं को अपार जन समर्थन। आप कल्पना नहीं करेंगे कि घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश में भी जनता निकल करके भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को वो समर्थन भी दे रहे हैं और आगे ये विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हो रही है। अब ये तो उन्हीं के खिलाफ आक्रोश निकलेगा जरा आए तो सही मैदान में कि उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था और झूठ बोल करके आप सरकार में आ गए थे गलती से, तो वो पूछने वाले हैं कि जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो आक्रोश तो उनके खिलाफ है, ये तो उन्हें पता लगेगा, जरा मैदान में तो आए। दूसरी लिस्ट कब तक आ रही है? देखिए, लिस्ट के मामले में जहाँ तक मुझे लगता है कि जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी आएगी। संसद का विशेष सत्र है, कुछ क्या खास होने वाला? संसद का विशेष सत्र इस बार बड़ा अलग प्रकार का सत्र है और क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, भारत के राजनीतिक इतिहास में ये सत्र एक कुछ विशेष सत्र होगा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने जनपद मुख्यालय के सिद्धार्थ नगर पालिका के वाल्मीकि नगर में सुबह सड़कों की सफाई पर स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री जनपद मुख्यालय स्थित पुरानी नौगढ़ वृद्ध आश्रम गए, जहां उन्होंने बेसहारा वृद्ध पुरुष महिला को फल वितरित किया और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रभारी मंत्री ने जनपद मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर केक काटा और मंदिर में पूजा अर्चना की और उनके दीर्घायु होने की कामना की। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के एक लोकप्रिय नेता और हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूज्य, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हम सिद्धार्थनगर में जो लोगों के बीच हैं, सुबह से जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, शुभकामना और उनके दीर्घायु होने की जो कामना कर रही है, वो दृश्य देख करके मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ। अभी हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित थे इसमें मंदिर में, भगवान श्री राम के, माँ दुर्गा के, बजरंगबली के मंदिर में इकट्ठे होकर के माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने उनके दीर्घायु होने की कामना किया और उनका शासन भी चिरकाल तक स्थिर रहे, भारत के प्रधानमंत्री वो लंबे समय तक बने रहें, इस बात के लिए भी सबने मिलकर के कामना किया। हम सभी उस दृश्य के साक्षी बने। यहाँ केक काट करके भी महिलाओं ने उनको केक भी उनके बर्थडे पे काटा और हैप्पी बर्थडे मोदी जी करके उनको नमन किया, उनको साधुवाद दिया। मैं आप सबको भी इस अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से है, जहां थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत तामसेनगंज चौकी क्षेत्र के मछली मंडी में एक युवक अपने मामा के घर पर आया हुआ था, जो शराब के नशे में रात के वक्त टहलने के लिए निकला था। टहलते टहलते युवक सराय नदी के पास पहुंच गया, जहां उसका पैर फिसलने से वह सराय नदी में जा गिरा और डूबने लगा। तभी युवक के पीछे से आ रहे उसके मामा ने भी नदी में छलांग लगाकर भांजे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तैराकी न आने के कारण वो खुद भी डूबने लगा।
वहीं राहगीरों की मदद से नदी से मामा की तो जान बचा ली गई, मगर भांजे को लोग बचा नहीं पाए। कई लोगों ने नदी में छलांग लगाकर युवक को ढूंढने का प्रयास किया, मगर युवक का कोई पता नहीं चला। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पूरी रात बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची। युवक के डूबने के लगभग 13 घंटे बाद पीएसी की बाढ़ राहत टीम की 2 बटालियन, जिसमें हेड कांस्टेबल विनय कुमार ने अपने साथियों के साथ नाव में बैठकर 2 घंटे तक खोजबीन की, जिसके बाद युवक का शव नदी में उतराता हुआ नजर आया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्चे साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद 112 पर हमने कॉल किया। उसके बाद 112 पर जब कॉल किया तो किसी ने कोई मतलब जवाब नहीं दिया। फिर ये लोग कोतवाली गए। क्यों तुम लोग कोतवाली गए? वहाँ पर जो भी घटना थी वो चीज़ सारी बताई गई, उन्होंने लिखा। फिर सिर्फ 2 पुलिस वाले आए, ये लोग आ गए। उसके बाद आए लमसम वही पौने 12 बजे आए। तुरंत नहीं आए, पौने 12 बजे आए। पौने 12 बजे आए। सिर्फ इन्होंने मतलब कि ऐसे बस देखा, किनारे ऐसे देखा। सिर्फ उनका ये था कि हम मुआयना कर लें, हमें ये लिखना है कि हाँ हमने भैया देख लिया। नदी में कितने समय गिरा था? वो गिरा था 11 बजे। 11 बजे वो लोग आए पौने 12 बजे। जब ये लोग तुरंत गए, तुमको तुरंत इनके साथ आना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज भी अभी भी आए, हमसे कह रहे हैं कि उसको वो क्या होते हैं, वो गोताखोर को बुलाइए आप। हम लोग कहाँ से बुलाइए? ये काम आपका है, ये आप ये चीज़ आप करिए। हमारे बच्चे की अभी तक अरे आप मतलब कोई कार्रवाई ही नहीं आगे गई। 11 बजे से और ये 12 बज रहा, लगभग कम से कम 8-10 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई पता चला? कोई नहीं पता चला। वो ये सिर्फ ये कहते ना कि जितनी बदतमीजी है ये सब पुलिस वालों की है। जो भी मतलब कि ये चीज़ करतूत इन्होंने की सिर्फ पुलिस वालों ने ही की। अभी तक अरे सब चीज़ पता हो जाता। जब हम लोगों ने इतना ये चीज़ कही, इतनी सब ये चीज़ें जब कही, तब वो आए जाल से ऐसे यहाँ पर वही मतलब कि अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर ली, बस कि जाल वाल छुटाए। बस है उसका क्या नाम है और यहाँ क्या करने आया था? उसका आदित्य सिंह नाम है। मृतक तो आप मत कहिए, क्योंकि अभी उसकी बॉडी नहीं मिली है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते वो मृतक है। हमारे भैया की बॉडी नहीं मिली। उसका नाम आदित्य सिंह है। क्या चाहते मतलब आप क्या आरोप है कि जो पुलिस आती तो बच सकता था वो? मतलब हाँ, पुलिस आती अगर वो अपने एक्शन पे आती अगर पुलिस, तो वो बच सकता था, वो बच जाता। लेकिन उन लोगों ने मतलब क्या पुलिस कहा जा रहा है हमारा बच्चा वापस नहीं देगा। ठीक है। आज आपके द्वारा एक लड़का सराय नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई, जो कि काफ़ी देर बाद आपने रेस्क्यू किया, कैसे क्या मिला? उसके बाद जैसा सूचना मिली तो जो उस समय हम आए, जहाँ पर बताएगा कि डूबा है वहाँ देखा गया। फिर पता चला कि वो आगे अपना अनुमान लगा के हम लोग आगे बढ़े, आगे कहीं झाड़ियों में ही फंसा हुआ था, जिससे चलाने के बाद कितनी देर तक आपने चलाया? 2 घंटा हो गया चलाते हुए। 2 घंटा। 2 घंटे के बाद ये बॉडी मिली है। अब इस बॉडी को अपने मृतक के परिवार वालों को या पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे? जी, अब ये तो यहाँ का वो होगा जो पोस्टमार्टम में भेजे या जैसा भी हो। आपका नाम? विनय कुमार सिंह, क्या है? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल किस बटालियन से? 2nd बटालियन सीतापुर से। सीतापुर बाहर जो है गायब फिसल गया था, गायब हो गया है। अभी तक वो नहीं मिल पाया है। परिजनों का आरोप है जो प्रशासन की तरफ से कोई उनको सुविधा नहीं मिल पाई और नगर पालिका की टीम आई थी। क्या कहेंगे आप? नहीं, नगर पालिका तो सुबह 7 बजे मुझे टेलीफोन किया गया, तो 7 बजे मैं यहाँ खुद आया और मैंने आरआई को बुलाया। जो भी नगर पालिका के उस समय लोगों को, मैं खुद यहाँ आकर 2 घंटा रुक के यहाँ से गया हूँ। और मैंने एडिशनल एसपी साहब को टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर साहब को टेलीफोन किया, सीओ साहब छुट्टी पे थे उनको मैंने टेलीफोन किया, कोतवाल साहब को टेलीफोन किया, एसडीएम साहब को टेलीफोन किया। मैंने सबको टेलीफोन किया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं, चूँकि ये जो जल की टीम है पीएससी की, ये वहाँ रोसा में लगी है, इसलिए मैं व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी स्नोर वगैरह भेज रहा हूँ। उसके बाद मैं बराबर सबसे प्रयास करता रहा और जो संभव हो सका मैंने गोताखोर को बुलाने के लिए यहाँ से एक प्रकाश से सफाई नायक उसको भेजा। यहाँ मैं काफ़ी रहा परिजनों के साथ में, और ये जो परिजन हैं मेरे बहुत परिचित हैं, पुराने सब मेरे पड़ोस में रहते थे। इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके नाले के किनारे या जो भी जो है बना हुआ, इसके किनारे ये दुर्घटना हुई है और परिवार बहुत विक्षिप्त है। अगर ये हम लोगों को सूचना 7 बजे सुबह मिली, अगर रात में अगर सूचना मिलती हमको तो शायद कुछ और समय से
हम मदद के लिए लोगों से गुहार लगाते हैं। परिजनों का आरोप है कि देर शाम जो है नदी में जब बच्चा कूदा है उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, जी वो नहीं आया। अब जब मैं आया तो यहाँ 2 कांस्टेबल थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बताया, शायद इंस्पेक्टर साहब की जानकारी में रहा हो या ना रहा हो। उन्होंने कहा मैं तुरंत सब व्यवस्था करता हूँ। फिर एसपी साहब से बात हुई, मेरी जिससे बात हुई उन सब ने कहा कि मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद एसपी साहब ने मुझे पहले सूचना दी कि मैं स्टीमर वगैरह भेज दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब का टेलीफोन आया कि वो स्टीमर पहुँच रहा है। तो होता है, दुर्भाग्य होता है, लोग परेशान होते हैं तो परेशान। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।